नीतू की शादी को कई समय हो गया था। उसके घर में वैसे तो सब अच्छे थे, लेकिन उसकी ननद स्वीटी का स्वभाव लालची था। ज्यादातर स्वीटी अपने घर में हर चीज का लालच करती थी। स्वीटी, ये हार भाभी को दे दो अपनी अलमारी में रखने के लिए। सुनार से बनवाया है उनके लिए। वाह मम्मी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए। ये हार मुझे दे दो, आप भाभी के लिए दूसरा ले आना। ये वाला हार मैं ले लूंगी, ठीक है ना? नहीं बेटा, ये हार भाभी के लिए है, तुम्हारे लिए बाद में दूसरा हार ले आएंगे, पर ये वाला भाभी को ले लेने दो, उन्हें शादी में जाना है। मम्मी, आप हमेशा भाभी को नई नई गिफ्ट लाकर देती हो, लेकिन आप मुझे कभी कुछ नहीं लाकर देती हो। ये बात अच्छी नहीं है मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और तुम ये सब बातें क्यों सोचती हो भला? स्वीटी को हार न मिलने पर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जब देखो तब इस घर में मुझे कोई कुछ लाकर ही नहीं देता है। सबको देखो, सबके पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और मुझे देखो हमेशा फटी पुरानी चीजें ही पहननी पड़ती है। भाभी को भी आज नेकलेस दे दिया, अगर वो मुझे ही दे देती मम्मी तो ये तो कोई बात होती है क्या? फिर अगले दिन नीतू की माँ उसको मिलने आती है। आइए मम्मी, आपको मैं बहुत मिस कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गईं। बेटा, तुमने घर शिफ्ट किया है, तब से आने का मौका ही नहीं मिला। सोचा आज जाकर मेरी प्यारी बेटी को मिलाऊं। चलिए आइए, आपको घर दिखाती हूँ। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन नीतू की माँ अपना पर्स वहीं टेबल पर छोड़ जाती है। अरे ये क्या, किसका पर्स है ये? देखूं तो इसमें क्या है। अरे इसमें तो पैसे रखे हैं, चलो निकाल लेती हूँ। ये वैसे भी फिर मुझे ही काम आएंगे। लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी, खूब सारा सामान लेकर आऊंगी। अब घर वाले मुझे सामान नहीं देंगे तो मुझे ऐसे सब पैतरे तो आजमाने ही पड़ेंगे। अब स्वीटी ऐसा ही करती। घर में कोई आता तो उसके पैसे चुरा लेती और अपने लिए नया नया सामान लेकर आती। अरे वाह, आज तो कितना सारा सामान ले आई मैं। ऐसे ही घर में रोज कोई ना कोई मालदार पार्टी आती रहे और मुझे यूं पैसे मिलते रहे। वाह, क्या कहूँ, मजा ही आ गया। स्वीटी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या, शादी तुमसे? हाँ स्वीटी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का कनाडा में कितना बड़ा बिजनेस है। मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। हाँ, सो तो है। दीप के माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं। दीप रोज रोज नई गाड़ियां लेकर कॉलेज आता है, महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करता है। अगर इससे शादी कर लूंगी तो हमेशा जो चाहूंगी वो मिलेगा मुझे। चलो हाँ, कर ही देती हूँ शादी के लिए। बोलो स्वीटी, क्या सोच रही हो? मुझसे शादी करोगी या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शाम को मेरे घर आकर मेरी मम्मी से शादी की बात कर लेना, ठीक है ना? ठीक है स्वीटी, मैं आज ही कॉलेज के बाद तुम्हारे घर आता हूँ शादी की बात करने। जल्द से जल्द फिर शादी कर ही लेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से कनाडा। हाँ, मुझे भी। फिर भूलना मत, शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे लिए कोई महंगा तोहफा लेकर आना, जिसे देखकर मेरी मम्मी इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जाता हूँ। स्वीटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम मेरी बात को गलत मत समझना। हाँ माला, बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? स्वीटी, तुम दीप से शादी मत करना, वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कई लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा कर चुका है। वो तुमसे शादी भी नहीं करेगा, वो झूठ बोल रहा है। तुम अपनी ये बकवास अपने पास रखो। तुम बस जल रही हो क्योंकि दीप से शादी करके मैं कनाडा चली जाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी, और तुम यहीं गरीबों की तरह रहोगी। ऐसा कहकर स्वीटी घर आ जाती है। उसके बाद दीप भी स्वीटी के घर आता है शादी की बात करने। मम्मी, ये दीप है, हम दोनों साथ ही में पढ़ते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या, ये क्या बोल रही हो? सही बोल रही है स्वीटी,
हम दोनों शादी करना चाहते हैं और आपकी इजाजत हो तो जल्द ही करना चाहते हैं। आखिर फिर हमें कनाडा सेटल भी तो होना है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में शादी करनी है? और स्वीटी, वो भी इस आवारा लड़के से? ये तो शक्ल से ही मक्कार लगता है। ए आवारा, चल जा मेरे घर से, नहीं तो अभी पुलिस बुलाती हूँ। मम्मी, ये आपने क्या किया? आपको पता भी है दीप कितने पैसे वाला है? उसके साथ शादी करवा दोगी तो मुझे किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना पैसों का लालच करना अच्छी बात नहीं है स्वीटी, और जाओ चुपचाप अपने रूम में पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। इतना कहकर स्वीटी की माँ वहां से चली जाती है। दीप, अब हम क्या करें? शादी कैसे करें? मेरे डैडी ने कहा है कि हम दोनों कनाडा आ जाएं, वो हमारी शादी वहीं करवा देंगे। चलो फिर चलते हैं कनाडा, वहां रहने में तो और ज्यादा मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन डैडी के बैंक में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो अभी पैसे नहीं भिजवा सकते। तो अगर तुम कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर सको तो हम कल ही कनाडा चलते हैं। स्वीटी अपने घर जाकर पैसे चोरी करके ले आती है, लेकिन उसे चोरी करते हुए उसकी माँ देख लेती है और वो स्वीटी के पीछे पीछे आती है। लो दीप, मैं घर से पैसे और ज्वेलरी ले आई। चलो अब हम कनाडा चलते हैं, वहाँ बड़े आराम से और ऐश मौज से रहेंगे। कितनी अच्छी लाइफ गुजरेगी। कनाडा तो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं, सिर्फ मैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस ये पैसे चाहिए थे जो तुमने लाकर दे दिए। अब तुम जाओ यहाँ से। दीप, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि पैसों से मतलब था? इतना कहकर स्वीटी रोने लगती है और उसकी माँ वहां आ जाती हैं। ए आवारा लड़के, तुझे क्या लगा तू मेरी बेटी से पैसे चोरी करवा लेगा और हमें पता नहीं चलेगा? अरे आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन तू अब जेल जाएगा। अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ। तू जेल की चक्की पीसेगा तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनते ही दीप वहां से भाग जाता है। चलो स्वीटी घर, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी, सारी गलती मेरी ही है। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई कि मुझे सही गलत सब दिखना ही बंद हो गया। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन याद रखो लालच सबसे बुरी बला है। फिर स्वीटी अपने लालच करने की आदत छोड़ देती है और कभी भी कोई भी चीज का लालच नहीं करती है।